हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अडॉप्टिंग वर्सेस अडेप्टिंग। सो ये हम यूज करते हैं जब आपने क्वेश्चनर डिजाइनिंग प्रोसेस आपने देख लिया, किस तरह के क्वेश्चंस आप यूज करेंगे, किस तरह का डेटा आपने कलेक्ट करना है, क्या वो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपके किस तरह के होंगे, ओपन स्ट्रक्चर्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड होंगे या ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। क्वेश्चनर किस तरह का होगा आपका। उसके बाद आपने वंस यू आर थ्रू विद दिस क्वेश्चनर डिजाइनिंग, फिर आप स्केलिंग टेक्निक कौन सी यूज करते हैं। क्या आप कंपेयर कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव कोई कंपैरिजन से रिलेटेड है, या आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आप कंपैरेटिव स्केल यूज कर सकते हैं, नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। उसके बाद आपका जो फाइनली आपको जो क्वेश्चंस यूज करते हैं आप अपने रिसर्च में। अब आपका कोई कंस्ट्रक्ट है, जो भी वेरिएबल है, लेट सपोज परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, इन्फ्लेशन, आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, सेटिस्फेक्शन। सो जो भी आपका वेरिएबल है जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, या जो भी आपका इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल है या कंट्रोल वेरिएबल है, उसको आप मेजर करते हैं थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं वो आपने क्वेश्चन डिजाइनिंग में देखा। उसके बाद जो आप नंबर्स असाइन करेंगे अपने क्वेश्चंस को, जैसे आप स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं, सो स्केलिंग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे वो भी आपने वंस यू आर थ्रू विद इट। अब आपका आता है जो क्वेश्चंस आप यूज करेंगे अपने कंस्ट्रक्ट को, अपने वेरिएबल को, अपने कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, वो क्वेश्चंस आप कहाँ से लेंगे। और वो क्वेश्चंस को आप जो प्रीवियस रिसर्च है उससे आप डायरेक्टली लेते हैं या कुछ चेंजेस करके लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अडॉप्शन और अडेप्टिंग, अडेप्टिंग और अडॉप्टिंग से रिलेटेड है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सो इफ यू फाइंड अ प्री एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्वेश्चनेयर, दैट विल बी यूजफुल टू मेजर अ की वेरिएबल इन योर स्टडी। सो कोई भी वेरिएबल है आपका, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रीवियस रिसर्च में एक क्वेश्चनेयर पहले से गिवन है, उस प्रीवियस रिसर्च पेपर में आपको वो क्वेश्चनेयर मिलता है जिससे आप अपने की वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं अपनी स्टडी में। सो उस प्री एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनेयर को आप, कितने तरीके हैं उस क्वेश्चनर को आप यूज कर सकते हो। तो देर आर टू वेज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। फर्स्ट इज नियरली वर्बिटिम, मतलब एग्जैक्टली सेम आप यूज कर लें उसको, उसे हम कहते हैं अडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, अडॉप्टिंग द क्वेश्चनर। सो आप अडॉप्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस आप अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे। सेकंड है ऑल्टर द इंस्ट्रूमेंट, ऑल्टर द क्वेश्चनर। जो आपका क्वेश्चनर था उसको आप ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब आप तीन चार क्वेश्चनर्स को मिला के एक क्वेश्चनर बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं अडॉप्टिंग, अडेप्टिंग, ADAPTING, अडेप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, अडेप्टिंग द क्वेश्चनर। एंड एग्जैक्टली सेम आप यूज कर लेते हैं, अगर एग्जैक्टली बिल्कुल जो प्रीवियस रिसर्च में यूज किया था तो उसे कहते हैं अडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। एंड अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तीन चार क्वेश्चनर्स को मिक्स करके एक नया क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। सो ये है कॉन्सेप्ट अडॉप्टिंग एंड अडेप्टिंग का। सो आप प्रीवियस प्री एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर आपको मिलता है जो आपके की वेरिएबल, जो स्टडी में जो आपका कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्ट है, वेरिएबल है, उसको मेजर करने में हेल्पफुल होगा। तो दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। एक है अडॉप्ट, आप डायरेक्टली एग्जैक्टली सेम यूज करिए क्वेश्चंस को। और ऑल्टर कर रहे हैं, अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, क्वेश्चंस को क्लब करते हैं, तो आप कहते हैं अडेप्ट। सो इसलिए आपको पहले ही क्लियर करना है कि क्या आप अडॉप्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, या आप अडेप्ट कर रहे हैं क्वेश्चनर को। सो ये जो बाइफर्केशन है, या फिर इसका आपको क्लैरिटी, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चनर है वो अडॉप्टेड है या अडेप्टेड है। सो व्हाई अडॉप्टेड इज बेटर, क्यों अडॉप्टेड क्वेश्चनर को हम बेटर कहते हैं। इन जनरल अडॉप्टिंग is preferable to adapting for few reasons. First reason है, when the instrument is adopted, then the reliability and validity research studies that have been conducted on that instrument can be applied to your study. So जो validity उस क्वेश्चनेयर की और reliability जो previous studies में थी, वो आप अपने study में apply कर सकते हैं। So you do not have to collect validity evidence. So आपको validity evidence की जरूरत नहीं है अपनी study में। However, when an instrument has been adapted, अगर आप उसको adapt कर रहे हैं, मतलब alter कर रहे हैं, then it has been significantly changed, so the reliability and validity evidence will not apply to your study, और आपको validity evidence collect करना पड़ेगा अपने questionnaire के लिए।
जो आपने ऑल्टर करा है, इसका मतलब अडेप्ट करा है। सो इसलिए अडॉप्शन बेटर कंसिडर किया जाता है, अडॉप्टिंग दी क्वेश्चनेयर इसलिए बेटर माना जाता है। सेकंड रीजन है अडॉप्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट लिंक्स योर स्टडी टू ऑल अदर रिसर्च स्टडीज दैट हैव यूज्ड द सेम इंस्ट्रूमेंट। सो उन सारी स्टडीज के साथ आपकी स्टडीज को लिंक कर देता है अगर आप अडॉप्ट करेंगे क्वेश्चनेयर को। And finally, adopting the instrument saves your time and energy in making significant changes. So that is one of the major reason कि it will save your time. आपको validity evidence collect नहीं करना पड़ेगा. Sometimes adapted works, वो कौन सी situation है जिसमें adaptation better work करता है? Sometimes an instrument is not appropriate for the unique participants in your study and therefore should not be adopted. For example, when an instrument must be adapted may include the instrument was developed for university students. Previous study में जो instrument या questionnaire था वो university students के लिए था. Your sample is primary pupils. आप normal ordinary लोगों पे research कर रहे हैं. So the language on the instrument is too advanced for your sample. So पहले वो university students के लिए बना था. आप उसी को अगर direct अडॉप्ट करते हैं तो, और आपकी जो स्टडी है वो ऑर्डिनरी लोगों पे है, तो आप उस क्वेश्चनेयर को, वो क्वेश्चनेयर बहुत एडवांस होगा तो नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल होंगे उसको समझ नहीं पाएंगे। सो इसलिए एडेप्शन बेटर होगा इस केस में। सो द इंस्ट्रूमेंट विल नीड टू बी अडेप्टेड। आपको आइटम्स को रीफ्रेज और ऑल्टर करना पड़ेगा सो दैट ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो उसको समझ पाए। सो ये कुछ सिचुएशन है, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें अडेप्शन, अडेप्टेड, जो अडेप्टिंग द क्वेश्चनियर और इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा। Sometimes adapted works, एक और एग्जांपल है, let's suppose a researcher might be interested in mother's attention to their infants. So ये एक major objective है कि mother's attention to the infants. So in Western culture, where the instrument was likely developed, motherly attention might be manifested by a mother spending time playing with toys and their infant. So mother attention जो है that is different in different culture. So western culture में mothers typically put their infants to bed in a different room. So जो mother attention है उनके बच्चों के लिए वो हर culture में different होती है। तो आप एक study जो western country में हुई है, आप same questionnaire को use नहीं कर सकते in you know if you apply in India. So इसमें आपको adaptation करना पड़ेगा, आपको alter करना पड़ेगा questionnaire को। फिर कुछ एथिक्स हैं, आप जब या तो आप अडॉप्ट कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं। सो वेदर अडॉप्टिंग और अडेप्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज कर्टियस टू ईमेल द ऑथर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू आस्क फॉर परमिशन। सो चाहे आप अडेप्ट कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, चाहे आप एग्जैक्टली सेम क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड एथिकली एडवाइजेबल है कि आपको ईमेल करना है ऑथर्स को फॉर यूजिंग देयर इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनर। Simply state your institutional affiliation, the purpose of your study, and ask if it would be acceptable for you to use their instrument in your study. The authors will rarely deny your respect, but it is a polite academic courtesy to let another researcher be aware of how their instrument is being used around the world. So it is always advisable, आप email करिए, अपना affiliation लिखिए, purpose लिखिए study का, and generally authors deny नहीं करते हैं ऐसी request को। Adopting an instrument. So adopting an instrument is quite simple, requires very little effort even when an instrument is adopted, though there still might be few modifications. So जरूरी नहीं है आप बिल्कुल exact questions आप use कर रहे हैं, कुछ modifications हो सकती हैं। जैसे an item on intrinsic motivation inventory reads, I enjoy doing this activity very much. So ये question previous research में use हुआ था, I enjoy this activity, doing this activity very much. How will the participant know which activity? So आपको clear करना पड़ेगा। अब जब आप अपना क्वेश्चनर बना रहे हैं, so जो भी आप जिस आइटम्स, जो भी आपका वेरिएबल है उससे रिलेटेड आप उस क्वेश्चनर को रिफ्रेम कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करा, आई एंजॉय द मैथ्स कंप्यूटर प्रोग्राम वेरी मच। तो इतना मॉडिफिकेशन अलाउड होता है in case of adopting the instrument, adopting the questionnaire. Adopting an instrument, when an instrument is adopted, it is important to appropriately describe the instrument in the instrument section of the thesis. तो जब भी आप thesis
अपनी लिखेंगे तो उसमें अगर आपने अडॉप्शन कराया, अडॉप्ट कराया इंस्ट्रूमेंट को, सो जो आपका इंस्ट्रूमेंट सेक्शन होगा थीसिस का, उसमें आप लिखिए हु डेवलप्ड द इंस्ट्रूमेंट, किसने बनाया था, वैलिडेटेड द इंस्ट्रूमेंट, वैलिडेट किसने करा, एंड अदर स्टेटेड अदर स्टडीज दैट हैव यूज्ड द इंस्ट्रूमेंट, जिसने वो क्वेश्चनर यूज कराया उन स्टडीज के बारे में भी लिखिए। अडेप्टिंग जब हम बात करें तो अडेप्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स मोर सब्सटैंशियल चेंजेस देन अडॉप्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आप ऑल्टर करते हैं। इन दिस सिचुएशन द रिसर्चर फॉलोज द जनरल डिजाइन ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट बट एड आइटम्स, आइटम्स मीन क्वेश्चंस, रिमूव क्वेश्चंस और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। When adapting an instrument, the researcher should report the same information in the instrument section. So फिर से आप जब थीसिस लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में लिखिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आपने ऐड करे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने रिमूव करे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अडेप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड अडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आप क्वेश्चनर जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने वेरिएबल को मेजर करने के लिए, सो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अडॉप्ट कर रहे हैं प्रीवियस लिटरेचर से या अडेप्ट कर रहे हैं। और आपका जो पूरा क्वेश्चनर होगा उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज आपके पास 3 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर 2 डिपेंडेंट है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हर एक वेरिएबल को मेजर करने के लिए कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको डिफाइन करने हैं कि वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो आपने अडॉप्ट करे हैं प्रीवियस लिटरेचर से या अडेप्ट करे हैं, और वो पूरा क्वेश्चनर जो है वो कैसा है। सो आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।